सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कई वर्षों से नहीं हुई मरम्मत का कार्य, कहां किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए सौंपा गया ज्ञापन और कहां कमरे में बैठ नाश्ता करने के दौरान एक व्यक्ति को गोली लगने से हुई मौत। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नीरसा मैथन राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर कई वर्षों से नहीं हुए मरम्मत का कार्य जहां अब किया जा रहा है। कई वर्षों से मरम्मत नहीं किए जाने के कारण NH2 दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके थे, जिससे आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती थी। लोगों की शिकायत आने पर मैथन टोल प्रबंधक राहुल सिंह ने NHIA पदाधिकारियों से बात कर आदेश आते ही राष्ट्रीय राजमार्ग के गड्ढों की भरपाई कर NHIA के कर्मचारियों की मौजूदगी में मरम्मत की कार्य चालू कर दी गई है। सड़कों की मरम्मत होने से आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना में कमी होगी और लोग आराम से वाहनों में सफर कर रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि मरम्मत के लिए आदेश आते ही कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता वाहवाही लूटने के लिए प्रबंधक और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपना चालू कर चुके हैं। वहीं टोल प्रबंधक राहुल सिंह ने बताया कि मैथन संजय चौक से लेकर नीरसा तक जहां जहां गड्ढे हैं उसे 3 से 4 दिनों के अंदर भरपाई कर मरम्मत का कार्य कर दिया जाएगा। इनके करने के बाद आगे गोविंदपुर के बरवा अड्डा तक की जाएगी। सर, ये जो मरम्मत की कार्य की जा रही है, तो ये क्या टेंडर से हो रहा है कि मेंटेनेंस की जा रही है? मेंटेनेंस के थ्रू हो रहा है। लोगों की शिकायत थी, रोड खराब थे, इसके लिए बारिश खत्म हुआ है तो हम रोड का मरम्मत का शुरू कराए हैं। आज से शुरू हो गया, लगभग 2 दिन में इसको खत्म कर लिया। ये कहाँ से कहाँ तक है सर? अभी ये जैसे संजय चौक, मुगमा और खुदिया फाटक, ये जहाँ जहाँ रोड ज़्यादा डैमेज है पहले हम इसकी मरम्मत करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए आज छिबरामऊ तहसील में जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसान हित और आम जनमानस हित को ध्यान में रखते हुए 5 सूत्रीय मांगों को बताया गया और जल्द से जल्द निवारण की मांग की गई है। इस दौरान भाकियू जिलाध्यक्ष राजा शुक्ला, जिला मंत्री प्रेम चतुर्वेदी, जिला संरक्षक दिनेश प्रकाश मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के नैनी कोतवाली क्षेत्र अरैल गांव में आज सुबह करीब 10:30 बजे दोस्तों के साथ एक ही कमरे में बैठ नाश्ता करने के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर SP यमुना पार सौरभ दीक्षित CO करछना मौके पर पहुंचे, जहां मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। वहीं मृतक का नाम अभिलाष पांडे, उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। आज दिनांक 20 अक्टूबर को SRN चौकी पर, पुलिस चौकी पर ये सूचना मिली थी कि एक युवक जिनका नाम अभिलाष पांडे है और थाना नैनी के रहने वाले हैं, इन्हें सीने में गोली लग गई है और इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तत्काल इस सूचना पर मौके पर सभी पुलिस की कई टीमें पहुंची और अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये बात निकल के आई है कि अभिलाष पांडे अपने कुछ दोस्तों के साथ, जो उनके ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, अपने घर में बैठ कर के कुछ नाश्ता कर रहे थे और आज तकरीबन सुबह 10:30-11 बजे इनके ही एक जानने वाले विवेक तिवारी वो इनके घर में आए और अपने एक अवैध असलहे को, जो कि एक पिस्टल थी, उससे इन्हें खोलना जोड़ना दिखा रहे थे और इसी दौरान उनसे एक मिस फायर हो गया, जिससे कि जो मृतक हैं अभिलाष पांडे, उनके सीने में गोली लगी और उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल घर वालों की तरफ से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो इस घटना के चश्मदीद साक्षी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई भी जारी है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। नर्मदा नदी में नाव में फंसे 5 लोगों को थाना रेहटी पुलिस ने बचाव दल के साथ रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित निकाला है। आज डायल 100 रेहटी को सूचना प्राप्त हुई कि नर्मदा नदी में रेगांव के पास कुछ लोग नाव में फंसे हुए हैं। सूचना प्राप्त होती तत्काल पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी ने रेस्क्यू कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, जहां उक्त रेस्क्यू कार्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर समीर यादव और SDOP प्रकाश मिश्रा के मार्गदर्शन में प्रारंभ कर रेगांव नर्मदा नदी में नाव के फंसे 5 लोगों को स्थानीय गोताखोरों एवं बचाव टीम के अथक प्रयासों से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह की रिपोर्ट। 12 रबी अव्वल के मौके पर बड़े अदबो
एहतराम के साथ सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए जश्न का आगाज शुरू किया गया। विकासखंड हसनगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत सकतपुर में बड़े धूमधाम के साथ नबी की मोहम्मद में ईद मिलादुन नबी मनाई गई। उसके बाद जलसे का आगाज नाते मुस्तफ़ा पढ़कर शुरू किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मुंशीगंज से आए हुए नात ख्वात मोहम्मद इस्लाम मोहम्मद आरिफ अपनी मीठी और मधुर आवाज के में नाते मुस्तफ़ा सुनाते हुए दिखाई दिए। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता रणवीर यादव की रिपोर्ट। खबर बैतूल जिले से है, जहां आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। बता दें, मुल्ताई शरद पूर्णिमा का प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर के गांधी वार्ड स्थित कॉलोनी में वाल्मीकि समाज के सामाजिक बंधुओं द्वारा आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नगर पालिका के लेखपाल GR देशमुख ने महर्षि वाल्मीकि एवं बाबा साहेब अम्बेडकर के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं समाज के दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं अतिथियों का तिलक लगाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के सामाजिक बंधु, बच्चे एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। बैतूल से कैमरा पर्सन शाहरुख के साथ दीपक सरदार की रिपोर्ट। एटा जिले के अवागढ़ में विकास क्षेत्र अवागढ़ के ग्राम मंडपुरा में RSS के सह विभाग समरसता प्रमुख सुभाष चंद्र शर्मा की उपस्थिति में माता पथवारी मंदिर पर हवन पूजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामीणों, महिलाओं व पुरुषों की उपस्थिति हुई। इस दौरान ग्राम प्रधान रोहित यादव एवं पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह यादव द्वारा माता पथवारी मंदिर के विस्तारीकरण हेतु भूमि का पूजन किया गया, जिसके लिए राम मोहन शर्मा द्वारा सामाजिक समर्था हेतु 51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी किया गया। वहीं ग्राम प्रधान रोहित यादव द्वारा प्रांगण में मिट्टी डलवाने की जिम्मेदारी ली गई। साथ ही इस दौरान पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह यादव, राम मोहन शर्मा, अमर बाबू शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा स्नान के लिए ब्रजघाट गंगा नगरी पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था लगाने पहुंचे। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से श्रद्धालु तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचे, जहां आपको बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा के पावन पर्व का महत्व अपने आप में अलग ही बताया गया है। आज के दिन चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है। यह पर्व रात में चंद्रमा की दूरियां रोशनी के बीच मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूरे साल में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। पंडित राजीव शर्मा शास्त्री। तो आज क्या पर्व है? आज शरद पूर्णिमा है। आज से शरद ऋतु प्रारंभ होगी। जो शरद पूर्णिमा पर स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। आज के दिन कृष्ण भगवान ने भी रास रचाया था शरद पूर्णिमा पर, तो इसलिए विशेषता इसकी यही है कि जो शरद पूर्णिमा है, इससे अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए भी प्राप्ति होती है। ये महत्व है। योगेंद्र सिंह जी। तो कहाँ से आप आए? रखवा से। अच्छा, क्या पर्व है आज जो आप यहाँ पर आए? शरद पूर्णिमा का पर्व है, गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। तो पिछले कितने सालों से लगातार आ रहे हैं आप यहाँ पर? करीब 10 वर्ष तो हो ही गए हैं। अच्छा, और भी पहले से आ ही रहे हैं, लगातार आते हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता से भारत में हिंदुवादी संगठनों में रोष व्याप्त है। आज हिंदुवादी संगठनों ने अधिकतर जगहों पर आतंकवाद का पुतला दहन किया है, जहां इसी को लेकर मथुरा के राया कस्बे में भी हिंदुवादी संगठन द्वारा आतंकवाद और जिहादियों का पुतला दहन किया गया। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन SDM को भी सौंपा गया। हिंदुवादी संगठनों के द्वारा राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदू सिखों के साथ हुई घटना पर आक्रोश व्यक्त किया गया है। वहीं उन्होंने इस घटना में मारे जाने वाले लोगों को मुआवजा दिलाने व हिंदू परिवार की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब से पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हुआ है, तब से पड़ोसी देश पाकिस्तान बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो जिहादियों ने सारी हदें पार कर दी हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया है, माता के पंडालों को तोड़ दिया गया है, मंदिरों को भी तोड़ दिया गया है। हमारे द्वारा जिहादियों का पुतला फूंका गया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, जिहादियों के द्वारा मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को काटा मारा जा रहा है। हम राष्ट्रपति महामहिम जी को संबोधित ज्ञापन SDM साहब को हमने सौंपा है। हम उनसे अपील करते हैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ बैठकर इस चीज़ को सुलझाएं और कोशिश करें कि आगे भविष्य में ये हिंदुओं के साथ ये बर्बरता
और उनकी हत्या का प्रयास कम हो या बंद हो। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत कटारा के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।